सभी एग्रीकल्चर साथियों को मेरा नमस्कार और उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। और आज के दिन थोड़ा मैं जल्दी बोलूँगा क्योंकि 100 क्वेश्चन रिपीट फायर क्वेश्चन करने हैं जो आपके बीएससी एग्रीकल्चर 4th सेमेस्टर क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी यानी रबी क्रॉप पर होंगे, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी और कानपुर यूनिवर्सिटी के पैटर्न पे और प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे। तो बिना समय गवाए सीधे चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो भैया आज हम क्या शुरू करेंगे, सबसे पहले जो आपका जो क्वेश्चन है रबी क्रॉप से शुरू करेंगे। सीरियल में व्हीट है, ठीक है। सारा सिलेबस आपको सिलेबस की तरफ देखना भी नहीं है, मैं खुद सिलेबस की तरह चल रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा भाई अगर बाहर से आवाज़ आती हो तो उसके लिए मिस्टेक हो सकती है क्योंकि भाई थोड़ा मैं बाहर हूँ, आउट ऑफ एरिया, ठीक है अभी में। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई, जौ की उत्पत्ति मानी जाती है, कहाँ से मानी जाती है, तो भैया दक्षिण पश्चिमी एशिया। अब ये अमेरिका चाइना ना रटें, सीधे माने भाई दक्षिण पश्चिम एशिया। जो एग्जाम में जरूरी है वही क्वेश्चन दिया जाता है, ज़्यादा डबल नहीं। 2 नंबर क्वेश्चन, जौ का वैज्ञानिक नाम क्या है भैया, तो ओराइजा सेटाइवा ऑप्शन बी के साथ। जौ किस परिवार से संबंधित है भैया, तो पोएसी, ये तो पढ़ा ही होगा। भारत में जौ का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, तो प्रमुख उत्पादक राज्य भैया राजस्थान। राजाओं के स्थान पे जौ बहुत होता है भाई। जौ की खेती किस ऋतु में होती है, तो भैया ये तो पता ही है, रबी की क्रॉप पढ़ रहे हो तो रबी में होगी। जौ का उपयोग मुख्यतः किस में होता है, तो बताओ भैया, शराब पियो भाई, जौ की शराब पियो, मत पीना भाई, बहुत गलत होता है। चारा दबा, देखो चारा में भी होता है लेकिन मुख्य रूप से किस में होता है, मुख्यतः तो भैया शराब। ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना, आपको लगेगा ये तो भाई जौ का तो चारा भी होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ज़्यादा लबन ना करना। 7 नंबर क्वेश्चन भाई साहब, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है जौ की प्रमुख किस्में कौन सी हैं, बताओ भाई प्रमुख किस्में पूछ रहा है भैया, प्रमुख किस्में कौन सी है, तो आरडी 2552। ये जो किस्म दे रहे हैं ऐसे रैंडम उठा के नहीं दे रहे हैं, ठीक है, मुँह उठा के कहीं से, जो इंपॉर्टेंट है, जो सीएचएम यूनिवर्सिटी के पैटर्न पे हैं, जो विभिन्न एग्जामों में बार पूछता है, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी बार पूछती है भाई, वही क्वेश्चन लिया जाता है। हमारे यहाँ रिसर्च पे बहुत टाइम लगता है, केवल ऐसे ही नहीं उठा के, सिलेबस में है भी नहीं जो क्रॉप्स उनको लेके पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं बिना समय गवाए। भारत में जौ की उपज का औसत कितना उत्पादन होता है, तो भैया 1.5 से 2 टन प्रति हेक्टेयर, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9, जौ की खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है, तो भाई बलुई मृदा है, बलुई। जौ का अनुकूल तापमान बुवाई के समय कितना होना चाहिए, तो भाई 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, आपकी बुवाई बहुत अच्छी होगी। बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होनी चाहिए भैया, किसकी, जौ की होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 75 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन भाई, जौ की पहली सिंचाई कब की जाती है, पहली सिंचाई भैया कब करोगे, CRI स्टेज हो जाए, CRI क्रिटिकल स्टेज के बाद में भैया कर दो सिंचाई, पहली सिंचाई। अगला है 13 नंबर, जौ की CRI अवस्था कब आती है, कब आएगी भाई, 14 से 21 दिन बाद आएगी, 14 से 21 दिन बाद CRI अवस्था आएगी। जौ का प्रमुख रोग कौन सा है, प्रमुख रोग भैया स्मट होता है, स्मट, बहुत इंपॉर्टेंट भाई ये स्मट रोग, वेरी BBIP क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हूबहू मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है ये 14वें नंबर पे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, बहुत बड़ी बात भाई। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, जौ की किस्में कौन से प्रकार की होती हैं, जौ की किस्में कौन से प्रकार की होती हैं भाई, बताओ कौन सी प्रकार की होती हैं, तो 2 है, 2 रो वाली 6 रो वाली, 2 रो वाली 6 रो वाली, 2 रो वाली 6 रो वाली। 15 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 16, जौ का मुख्य रासायनिक घटक क्या है, मुख्य रासायनिक घटक है भाई स्टार्च। जौ का मुख्य रासायनिक घटक स्टार्च, ठीक है, स्टार्च। 17 नंबर क्वेश्चन, जौ में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है, तो भैया प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, तो हार्डिन प्रोटीन पाई जाती है जौ में। जौ के लिए उपयुक्त वर्षा कितनी होती है, तो भैया उपयुक्त वर्षा 75 से 100 नहीं भाई, 40 से 75 सेंटीमीटर, 40 से 75 सेंटीमीटर। किस अवस्था में जौ की सिंचाई नहीं करना चाहिए, तो भैया पकने की अवस्था में नहीं करोगे, पकने की अवस्था में करोगे तो लुढ़क जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 20, जौ में मुख्य कीट कौन सा है, तो भाई मुख्य कीट कौन सा है भाई, टर्माइट। जो हमारे हिंदी मीडियम वाले भाई साहब हैं वो टर्माइट को हिंदी में बताएं क्या कहते हैं, टर्माइट को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, कमेंट बॉक्स में बता दियो। 21 नंबर क्वेश्चन, जौ की बुवाई का उपयुक्त समय क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन, जौ की बुवाई का उपयुक्त समय क्या है, तो भैया अक्टूबर नवंबर मैक्सिमम रबी क्रॉप का होता है, तो जौ कोई स्पेशल नहीं है। जौ की जड़ प्रणाली होती है, कैसी होती है, तो रेशेदार होती है भैया, जड़ों तक नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि इतना डीप आप पढ़ते नहीं हो और यही क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि आप एग्री ज्ञानपीठ ज्वाइन नहीं किए हो। तो अगला क्वेश्चन बढ़ता है 23 नंबर की तरफ, जौ की कटाई किस अवस्था में होती है, कौन सी अवस्था होती है जो जौ की कटाई करेंगे तो जब दाने जो होते हैं ना वो कैसे हो जाए, सख्त हो जाएँ, सख्त का मतलब कठोर हो जाएँ, ठीक है। 24 नंबर, जौ की प्रमुख किस्में विकसित की जाती हैं, तो अनुसंधान द्वारा, गेहूं से बाजरे से कहाँ से विकसित होंगी, प्राकृतिक संकरण से तो होंगी नहीं, अनुसंधान जो इंस्टीट्यूशंस हैं। अगला 25 नंबर, भारत में जौ का प्रमुख प्रयोग होता है भैया बियर बनाने में। अगला क्वेश्चन नंबर 26, जौ की उपज बढ़ाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो भैया नाइट्रोजन आवश्यक है। जौ में स्मट रोग का कारण क्या है, तो भैया अस्टिलागो न्यूडा। जौ में रस्ट का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो भैया रस्ट का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। आपको पता होता है इसमें कौन सी फफूंदनाशी पड़ेगी, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि ये फफूंदनाशी है कि उर्वरकनाशी है, क्या है,
तो भैया जौ में रस्ट रोग का नियंत्रण क्या होता है, तो फफूंदनाशी। एग्जामिनर भाई यहीं से फंसाएगा, और तुम कहाँ से फंसाओगे, हम तुमको फंसाने के लिए बैठे हैं क्योंकि ज्ञानपीठ आ गया है। 29 नंबर, जौ में कौन सा खरपतवार अधिक पाया जाता है, कौन सा खरपतवार जो है जौ में बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो जंगली जई है भाई। जंगली की जई जो है गेहूँ में बहुत पाई, सॉरी जौ में बहुत पाई जाती है। अगर गेहूँ कह दिया हो तो उसके लिए कान पकड़ रहा हूँ भाई साहब। 30 नंबर क्वेश्चन, बुवाई से पहले बीज उपचार किया जाता है, तो बीज उपचार किया जाता है सभी से मतलब कार्बेंडाजिम से भी, थायरम से भी, ट्राइकोडर्मा से भी। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 31, जौ की उच्च उपज देने वाली किस्म है, कौन सी है भाई, तो आरडी 2035, आरडी 2035। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में जौ का उपयोग किस खाद्य उत्पाद में नहीं होता है, तो दूध में नहीं होता है। अब ऐसा ना करना कि भैया दूध में कैसे नहीं होता है, बताओ, तब आप बोलोगे कि गाय क्या कहती है, गाय जौ खाती है, जौ खाती है यानी चारे के रूप में, या भैंस खाती है दूध देती है, तो काहे नहीं हुआ। तो भैया थोड़ा दिमाग ना लगाओ, ज़्यादा दिमाग लगाओगे ओवर कॉन्फिडेंस में नंबर कम हो जाएंगे कटक से। 33 नंबर क्वेश्चन, जौ में बाली निकलने की अवस्था कहलाती है, तो भैया बूटिंग। बूटिंग, बाली निकलने को फूल तो कहोगे नहीं, मिल्क कहाँ से कहोगे, पक को कहाँ से कहोगे, बूटिंग कहो भाई। डायरेक्ट इतना प्रोफेशनल नाम आ रहा है, डायरेक्ट वही मारो, जो प्रोफेशनल नाम ज़्यादा चमके एग्जाम उसमें, तो वही मारना। हम आपको तुक्का लगाने का पूरा एक वीडियो बताएंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर में खासकर तुक्का कैसे लगाते हैं। ऐसे नहीं रैंडम वीडियो देख लिया यूट्यूब पे कि भैया तुक्का कैसे लगाएं, वो बता रहा है पीसीएस वाला तुक्का कैसे लगाएं, और तुम जा रहे हो एग्रीकल्चर में अप्लाई करने, तो भैया धुल जाओगे। तो हम बताएंगे भैया जो बेक वाले हैं, जिनकी बेक लगती है, वो तुक्का कैसे लगाएं, जो टॉपर बनेंगे वो तुक्का कैसे लगाएं, हम आपको तत्काल बताएंगे। जल्द ही वीडियो लाएंगे, जुड़े रहिएगा मिश्रा टाक के साथ, सॉरी एग्री ज्ञानपीठ के साथ। अगला क्वेश्चन, जौ का बीज कितने समय में अंकुरित होता है, जौ का बीज कितने समय में अंकुरित होता है, तो भाई 2 से 3 दिन में, 2 से 3 दिन में। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं भाई, टाइम हो रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन है, जौ की फसल को अधिक नुकसान होता है, किससे होता है, अधिक वर्षा से। अधिक वर्षा से, ज़्यादा पानी बरस जाएगा, गेहूं की फसल खराब हो जाएगी। जौ की बुवाई किस अवस्था में यानी किस विधि से सर्वोत्तम, मतलब भाई सीड कम फर्टिलाइजर डेल से जौ की बुवाई करो, बहुत अच्छा मेथड है ये। अगला क्वेश्चन, जौ की वृद्धि के लिए न्यूनतम तापमान होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री के सेल्सियस। जौ में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है भैया, तो 10 से 12% होती है, लगभग गेहूं में भी इतनी। जौ का बीज विघटन से बचाने के लिए भंडारण में नमी कितना होना चाहिए, बी नंबर है, 12% होना चाहिए। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है जौ की प्रमुख जैविक खाद कौन सी है, तो भैया कौन सी है, गोबर की खाद है प्रमुख जैविक खाद, किसमें, जौ में। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है जौ की कटाई कब की जाती है, तो भैया कब करोगे कटाई, जब दाने पूरी तरीके से सख्त हो जाएं। ऊपर भी पढ़ा था, और ये गलत नहीं होना चाहिए, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चन गलत नहीं, तुरंत दिमाग में आने चाहिए। जौ की उपज में कौन सा कारक सहायक है, कौन सा कारक सहायक है, तो भैया बीज दर, बुवाई समय, उर्वरक प्रबंधन, ये सब यानी डी। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भैया जौ में रोग प्रबंधन का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है, सर्वोत्तम तरीका होता है रोग प्रतिरोधी किस्में, रोग प्रतिरोधी किस्में। जौ की बुवाई के लिए खेत तैयार करते समय उपयुक्त यंत्र कौन सा है, तो भाई डिस्क हैरो भी है, कल्टीवेटर, रोटावेटर सभी हैं, ये तो सब पढ़ते ही हो गए भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 45, जौ के लिए आवश्यक फास्फोरस की मात्रा कितनी है, 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 40 से 60 किलोग्राम। जौ में अंकुरण क्षमता कितने दिनों तक रहती है, कितने दिनों तक रहेगी भाई, 1 वर्ष तक, 1 वर्ष तक। जौ का मुख्य निर्यात बंदरगाह कौन सा है, लो भाई हिस्ट्री में पहुंचा दिया है, कांडला बंदरगाह, कांडला। और आपका ये सिलेबस का टॉपिक है, आप पूछोगे हिस्ट्री में बंदरगाह कहाँ से आ गया, तो भैया ये सिलेबस का टॉपिक है, और सिलेबस का है, इसका मतलब आपने ढंग से देखा नहीं, देखा इसलिए नहीं क्योंकि एग्री ज्ञानपीठ मिला नहीं, अब मिल गया, आप पढ़ लो। जौ की फसल के लिए शुष्क वातावरण जरूरी होता है, तो भाई पक्व अवस्था में, परिपक्व अवस्था में। 49 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। 49 नंबर क्वेश्चन, भारत में जौ की खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है, तो गंगा का मैदानी भाग है भैया, गंगा के मैदानी भाग में बहुत ज़्यादा जौ की खेती होती है। गेहूं अगर मैंने बोल दिया तो सॉरी, ठीक है। जौ की अधिक उपज, जौ की अधिक उपज, एक सेकंड, जौ की अधिक उपज प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम तकनीक कौन सी है, तो भाई सर्वोत्तम तकनीक अगर आपकी है तो वो क्या है, उन्नत किस्म और सही बुवाई। यानी उन्नत किस्म का मतलब बहुत अच्छी वैरायटी होनी चाहिए, सिंचाई का मेथड सही होना चाहिए, दोनों मिला के सर्वोत्तम बनाते हैं, सर्वोत्तम तकनीक। तो भाई ये जौ से संबंधित क्वेश्चन हो गए भाई, मैंने 10 मिनट भी नहीं लगने दिए हैं, 50 क्वेश्चन रिपीट फायर हो गए, काफ़ी मजा आया होगा। अब हम लगातार जई की फसल को पढ़ते हैं, जो भी रबी की क्रॉप है, थर्ड रबी की क्रॉप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जई और जौ दोनों से होगे कन्फ्यूज, पीएच मान लगाओगे सेम, सारी चीज़ें लगाओगे सेम, तो दिमाग खोल के पढ़ना। जई की क्रॉप, पहला क्वेश्चन देते हैं। जई यानी ओट कहते हैं, ओट की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, तो भैया ये एशिया माइनर से मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, जई किस परिवार से संबंधित है, तो भैया पोएसी से संबंधित है। किससे, पोएसी से। विश्व में सबसे अधिक जई उत्पादक देश कौन सा है, सबसे अधिक जई उत्पादक देश है हमारा रूस, रूस है। भारत में जई की खेती प्रमुख रूप से कहाँ होती है, तो कहाँ होगी ये जई की प्रमुख रूप से खेती, तो कहाँ होगी, पंजाब में होगी, भारत में पंजाब में होगी। अगला क्वेश्चन, जई का वैज्ञानिक नाम क्या है, अबेना सेटाइवा, अबेना सेटाइवा। जई का प्रमुख उपयोग क्या है, तो पशु चारा, पशुओं के चारे के रूप में। जई में पाए जाने वाला प्रमुख पोषक तत्व कौन सा है, प्रमुख पोषक तत्व है भाई फाइबर। जई में फाइबर इंपॉर्टेंट है भाई, प्रमुख रूप से फाइबर पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन, जई किस मौसम में उगाया जाता है, कौन सा मौसम में, तो रबी की क्रॉप पड़ रहा है तो रबी में उगाया जाएगा ओबियस। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जई खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो कौन सी मिट्टी है, तो दोमट, जो कि गेहूं के लिए भी उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 10, जई की खेती के लिए उपयुक्त पीएच स्तर क्या है, तो मैक्सिमम फसलों में यही होता है क्या, 6 से 7.5, जो कि रबी क्रॉप में। जई के बीजों का जो सीड होते हैं उनका अंकुरण तापमान क्या होता है, तो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, जई की बुवाई का उपयुक्त समय क्या है, यानी कब जई की जो बुवाई है करेंगे, तो कब करेंगे, अक्टूबर से नवंबर में करो भाई, अक्टूबर से नवंबर। जई के लिए आवश्यक वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो आवश्यक वर्षा होनी चाहिए 50 से 100 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जई की औसत उपज क्या है, जई की औसत उपज जो है वो 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। जई किस रूप में उपयोग होती है, तो ये उपरोक्त सभी पशुचारा, दलिया, अनाज सभी रूप में। अगला क्वेश्चन, जई के पौधों की जड़ें किस प्रकार की होती हैं, तो ये रेशेदार होती हैं। तो जड़ें तक नहीं पहुंच पाओगे आप, जड़ें तक तभी पहुंच पाओगे जब सिलेबस को ढंग से देखोगे, प्रीवियस ईयर पेपर और लखनऊ यूनिवर्सिटी के पैटर्न को देखोगे, और जब एग्री ज्ञानपीठ के साथ जुड़ोगे। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में जई का उपयोग प्रमुखता किसके लिए किया जाता है, तो भैया हरे चारे के रूप में किया जाता है, हरे चारे के रूप में किया जाता है। और अभी आप इसमें शराब निर्माण भी लगा सकते हो, क्योंकि शराब निर्माण जौ होता तब होता शराब निर्माण। आप जौ जई से कन्फ्यूज हो गए, तो ध्यान रखना, जई का उपयोग किस लिए होता है, तो चारे के लिए, और जौ का शराब निर्माण। क्वेश्चन नंबर 18, जई की कौन सी किस्म चारे हेतु उपयुक्त होती है, तो कैंट, यूपीओ 212, जीएचओ 822। तो ये 3 क्वेश्चन आपके तैयार हैं। तीनों वैरायटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी बार बार पूछ रही है आजकल हर एग्जाम में। जई की बुवाई की गहराई कितनी होनी चाहिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्रोनॉमी के, खासकर एग्रोनॉमी के बहुत चहते क्वेश्चन होते हैं। चहते का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जई की बुवाई की गहराई कितनी होनी चाहिए, तो 3 से 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। जई की बीज दर क्या होती है, सीड रेट ऑफ जई ओट, तो 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जई की प्रमुख रोग कौन सी है, जई की प्रमुख रोग कौन सी है, प्रमुख रोग कौन सा है। ठीक है, थोड़ा ये जेंडर बेस गलती कर देता है। 21 नंबर का डी, रस्ट। 22 नंबर, रस्ट रोग का कारण होता है, क्या होता है भाई, तो फंगस होता है, फंगस। जई की पहली सिंचाई कब की जाती है, पहली सिंचाई होती है भैया अंकुरण के बाद 20 से 25 दिन बाद। जई के पौधों में फूल आने में लगने वाला समय तो कितना होता है, 60 से 65 दिन बाद, 60 से 65 दिन बाद इसमें फूल आते हैं। 1 सेकेंड। तो भैया अगला क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन से देख लो। जई का पोषण मूल्य उच्च होता है, किसके कारण होता है, प्रोटीन और फाइबर जई में ज़्यादा होता है, तभी पोषण मूल्य ज़्यादा हो जाता है, न्यूट्रिएंट पावर बहुत अधिक होती है। जई किस तकनीक से उगाई जाती है, जिससे अधिक उपज मिलती है, तो भैया लाइन बुवाई कर लो, ड्रिल बुवाई कर लो, सीड कम फर्टिलाइजर कर लो, सभी से अधिक उपज मिलती है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, जई के बीज का उपचार किसमें किया जाता है, तो सभी, मतलब जई के बीज का उपचार किससे कर सकते हैं, तो कार्बेंडाजिम डाल दो, थायरम डाल दो, ट्राइकोडर्मा डाल दो, चारों से। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में किस राज्य में जई की खेती सर्वाधिक होती है, सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो पंजाब में होती है, सर्वाधिक पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 29, जई किस प्रकार की फसल है, जई किस प्रकार की फसल है, तो इसमें आपको क्या लगाना है, जई किस प्रकार की फसल है, तो ये रबी क्रॉप की है, क्योंकि हम रबी क्रॉप पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस रबी की होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि जई की किस्म कैंट का प्रमुख उपयोग किस में होता है, तो भाई चारा में होता है, चारा में होता है। अगला देखो 31 से 50 क्वेश्चन रह गए हैं, वो देख लो। जई में खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, कौन सी विधि उपयुक्त है, तो हाथ से निराई, इंटरकल्चरिंग और रासायनिक नियंत्रण। अगला क्वेश्चन नंबर 32, जई की किस्म OL 125 का मुख्य उपयोग है, क्या है भाई, हरा चारा। जई की खेती में लाइन से लाइन की दूरी होती है, कितनी होती है, लाइन से लाइन दूरी 25 सेंटीमीटर होती है भाई, 25 सेंटीमीटर। BBIP क्वेश्चन आएगा, ये 33 नंबर क्वेश्चन, ये 35 नंबर पे आएगा, आपके रियल एग्जाम में हो सकता है। 34 नंबर क्या है, जई की कटाई के लिए पौधों की उपयुक्त अवस्था कौन सी है, तो दूध अवस्था होती है भैया, मिल्किंग स्टेज पे। जई की जड़ों का विकास किस मिट्टी में बेहतर होता है, तो बलुई दोमट मृदा में जई का विकास बहुत तेजी से दौड़ता है। अगला क्वेश्चन 36, जई की बुवाई हेतु अनुशंसित उर्वरक मात्रा है, कितनी होनी चाहिए भाई, 80 40 20, 80 40 20, 80 40 20। जई के पौधों में सिंचाई की संख्या सामान्यता होती है, सिंचाई की संख्या, कितनी सिंचाई करते हैं जई में, तो आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा कि ये अवस्था में सिंचाई करते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट पूछ लेता है, तो 3 से 4 सिंचाई कर दो जई की फसल में। जई की एक प्रमुख विदेशी किस्म है, कौन सी है भाई, विदेशी, तो भाई जो कैंट है, आप चारे की फसल जो पढ़ रहे थे, जई की चारे वाली किस्म कैंट है, वो हमारे देश की नहीं है भैया, ये विदेशी है, विदेशी। जई की पत्ती रोग एक होता है, लीफ ब्लाइट का कारण क्या होता है, तो भैया इसका कारण होता है फफूंद, फंजाई।
40 क्वेश्चन, जई के बीजों की जीवन शक्ति कितने वर्षों तक बनी रहती है? कितने वर्षों तक? 2 वर्षों तक भैया बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि जई की फसल सामान्यतः कितनों दिनों में तैयार हो जाती है? तो कितने दिनों में? 110 से 120 दिन बाद जई की फसल तैयार हो जाती है। 42 नंबर क्वेश्चन, जई की किस्म यूपीओ 94, यूपीओ, ये यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, यूपीओ 94 किस्म है किसकी? जई की। तो ये यूपीओ 94 किस के लिए उपयुक्त है? तो चारे के लिए उपयुक्त है भैया, चारे के लिए। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है जई की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जलवायु कौन सी होती है? तो समशीतोष्ण जलवायु होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन सी के साथ जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन शुरू हो गया है जो कहता है कि भैया जई किस कुल से संबंधित है? तो ये तो पता ही है कि हम पॉइसी यानी ग्रेमनी कुल की फसल पढ़ रहे हैं। जई के बीजों का औसत 1000 दानों का वजन कितना होता है? तो 1000 दाने रख लो भैया, उनको तराजू पे तोड़ लो, 30 से 35 ग्राम निकलेंगे किसके? जई के। अगला क्वेश्चन नंबर 46 में क्या होगा? जई की फसल में जड़ सड़न रोग का मुख्य कारण क्या है? तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। अधिक नमी, फफूंद, अनुचित जल निकासी, अनुचित जल निकासी बेहतर नहीं है। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है जई के लिए उपयुक्त पीएच सीमा कितनी होनी चाहिए? तो सी नंबर है 6 से 7.5 को 7.5। जई में पत्ती को खाने वाला प्रमुख कीट कौन सा होता है? तो डी आर्मी बर्म। ठीक है, आर्मी। जई की कटाई के बाद बची पराली का उपयोग किस लिए किया जाता है? यानी जई की कटाई हो गई, उसके बाद में जो पराली जो अवशिष्ट बच जाता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो सभी, खाद भी बनाओ, पशु चारा को भी खिलाओ, जैविक मल्च, यानी जो जैविक मल्च होता है वो भी। 50 नंबर क्वेश्चन और आपका आखिरी नंबर क्वेश्चन, जई की फसल से जई की एक किस्म जो सूखा सहनशील मानी जाती है तो क्या होती है? वो JHO 99-2, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए। 50 क्वेश्चन हो गए मित्रों। 50 क्वेश्चन हमने जौ से किए, 50 क्वेश्चन हमने जई से किया, जो कि काफ़ी कन्फ्यूजन वाले होते हैं। एक क्रम से चले तो आपको कन्फ्यूजन भी ना हो और आपको क्वेश्चन भी मिल जाए, सिलेबस के अनुसार आपकी मांग भी पूरी हो जाए, प्रीवियस ईयर पेपर भी शामिल हो गए हैं। तो आप चिंता मत करिएगा, देखते रहिएगा एग्री ज्ञानपीठ, और लगातार आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमारा इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है। और अगर कोई भी आपको और भी सेमेस्टर के वीडियो चाहिए, हालांकि हम लोग खुद ध्यान दिए हैं, सारे सेमेस्टर के सारे वीडियो अपलोड हो जाएंगे, एक सेमेस्टर का एक वीडियो अपलोड हो जाएगा, मास्टर वीडियो अपलोड भी होंगे और एग्जाम से पहले भी होंगे। ठीक है, और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, और कोई भी समस्या हो और PDF वगैरह लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाएँ वहाँ पर क्लिक करें, सीधे लिंक टेलीग्राम पर पहुँचा देगा और वहाँ से आप लोग PDF ज्वाइन कर सकते हैं। सारे PDF आपको फ्री, निःशुल्क, कोई भी पैसा नहीं, सारे के सारे PDF आपको वहाँ मिल जाएंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और आपका 30% लगभग 30% 25% तो आज कवर ही हो गया है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्रॉप हैं वो सारी यही क्रॉप हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी वो मैं भी बता दूंगा, और इस बार ये भी बता दूंगा कि जई से कितने क्वेश्चन आएंगे, जौ से कितने आएंगे, बाद में देख लेना, उतने ही आएंगे। तो मित्रों फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। जाओ खेलो, एग्जाम दो।